तो आप सोचिए, भारत देश में रहते होंगे तो आपने कभी न कभी वोट दिया होगा, नेताजी जीत भी गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप सोचोगे कि आम जनता का जो पावर है वो कहाँ चली जाती है, क्योंकि अक्सर चुनाव के बाद जनता का आवाज़ जो है वो सिर्फ शिकायत बन के रह जाती है। वो सिस्टम भारत का जो लोकतंत्र कहलाती है, आखिर वो लोकतंत्र आखिर क्यों लोकतंत्र बन के रह जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड भारत। क्योंकि आज की जो सच्चाई है भारत की, कि भारत के हर लोग एक चीज़ जानते होंगे कि मन में कभी न कभी ये चीज़ सोचे होंगे कि वोट देने के बाद आखिर आम जनता की जो शक्ति है कहाँ चली जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर आम जनता क्या 5 साल पर आने वाले चुनाव का सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाती है। क्या है पूरी सच्चाई कि आखिर यहाँ की जनता का जो शिकायत है क्यों शिकायत बन के ही रह जाती है, समाधान पे क्यों बात नहीं होती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप याद करो कि आप भारत में रहते हो या बिहार राज्य में आप रहते होंगे तो कभी न कभी आपके अगल बगल में कभी इलेक्शन हुआ होगा। आप इलेक्शन के दिन को याद करो जब नेता जनता को मानती है जनता जनार्दन, जैसे बोलती है जनता ही सब कुछ है। आप सोच के देखो, जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन के ठीक बाद जनता का कोई सच में सुनता है क्या? नहीं। क्योंकि एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पहले भी चुनाव से पहले जनता का वैल्यू इसीलिए नेता लोग देते हैं क्योंकि चुनाव तक जनता के हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार होता है, वह है वोट। क्योंकि वो सबसे ताकतवर हथियार है। जैसे वोटिंग हो जाता है तो आप सोचोगे कि हम आम आदमी जितने भी जनता है भारत की, वो अपनी शक्ति को अपने नेताओं में दे देते हैं, जिस वजह से अक्सर आप देखते होंगे कि ये शक्ति का टर्न आउट हो गया, यानी कि हम शक्ति को जो है ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे प्रतिनिधि के माध्यम से। आखिर आपके मन में सवाल होगा कि अक्सर चुनाव के बाद कि जो भी शक्ति है, आखिर जो सरकार सिस्टम है वो जनता से क्यों कर जाती है। सबसे बड़ा जो कारण है उसके पीछे है, अक्सर जब हम वोट देते हैं तो हम अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं किसी अन्य प्रतिनिधि के माध्यम से। उनके बाद जो है आम जनता जो है अपनी शक्ति जो है किसी पार्टी को देती है, किसी एमएलए या एमपी के पास चली जाती है। अब वही जो सबसे बड़ा सवाल है कि जनता जो अपनी शक्ति है वो किसी की गाड़ी का स्टीयरिंग आप किसी के हाथ में दे रहे हो। आप सोच के देखना एक बार कि अगर आप उस पर वॉच नहीं करते हो तो फिर वो मनमानी करेगी। क्योंकि आज की जो स्थिति है भारत की कि लोग स्टीयरिंग तो दे देते हैं नेता के हाथ में, लेकिन उस पर वॉचिंग नहीं करते हैं, जिस वजह से भारत में आज ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि जो सिस्टम है वो आम जनता की आवाज़ को आज तक नहीं सुन पा रही है। भारत का ये लोकतंत्र है। आज भारत के लोकतंत्र में लोग सिर्फ सिस्टम से सवाल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मालूम होगा कि आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव होने के बाद आपने अपनी शक्ति किसी और को दिया है। वहीं पर आप असल ज़िंदगी में जब बात करते हैं तो सरकार 3 ताकतों से चलती है। एक है पॉलिटिकल, दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, आप तीसरी जो बात करते हैं वो उद्योगपति जो अंबानी अडानी है, जिसके माध्यम से आप जब देखो वहीं आम जनता तो वो या तो रेलवे की लाइन हो या हॉस्पिटल की लाइन हो या अनाज लेने गए राशन कार्ड की लाइन हो, जहाँ भी जाओगे तो आम जनता आपको अक्सर लाइन में मिलेगी। अब वहीं पर देखते हैं कि आखिर हमारा जो वोट बैंक है, आखिर जो हमारा वोट है वो हमारा पावर है। लेकिन जब हम आम जिंदगी में देखते हैं तो भारत की जो लोग हैं वो दिन पर दिन पावरलेस होते जा रहे हैं। इसका वजह ये है कि आखिर हम अपनी शक्ति का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वोट के बाद जो है हम सब के अंदर में 3 सबसे बड़ी खामी पाई जाती है। जो पहला है एकता, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि हम में जाति धर्म बहुत सारे विवादों में उलझा दिया जाता है आम नागरिक को। दूसरा है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाई जाती है वह न्यूज़ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, क्या न्यूज़ सही है या नहीं है, क्या इस पर कभी आप विचार किए हैं? तो भारत में आज भी जानते हुए गोदी मीडिया, क्योंकि जो सच दिखाना चाहती है सरकार वही सच आपको दिखाती है, क्योंकि सच को सच के तरीके से नहीं दिखाया जाता है। आपको ये चीज़ पहले भी मालूम होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है अक्सर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपकी जवाबदेही। क्योंकि जब आप इस देश में रहते हो, सवाल नहीं करते हो, सिर्फ सहते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये भारत के लोकतंत्र के नाम पे एक धब्बा हो। शर्म की बात है कि आप सवाल नहीं करते हो, आप सहते हो। असल ज़िंदगी में जब आप आते हो तो देखते हो कि चुनाव से पहले हमें हमारे स्क्रीन से या आपके जो भी है मीडिया चैनल, वहाँ से असल मुद्दा गायब करा दिया जाता है। क्योंकि इतने भी आसपास के सड़क है उसको देखना, कहीं पे सड़क टूटा होगा हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। लेकिन असल में क्या हमें भूलना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें इलेक्शन के समय में यही सब चीज़ खास कर याद रखना चाहिए। वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं वो है सॉल्यूशन की। तो ऐसा नहीं है कि आम नागरिक अपनी शक्ति को कैसे पा सकती है। तो शक्ति पाने के जो सबसे बड़ा कारण है कि ये चुनाव से शक्ति नहीं वापस लाया जा सकता है। क्योंकि जब भी आम नागरिक की शक्ति वापस आएगी उसके पीछे है कि आपको एक सच्चा नागरिक बनना होगा, जिसके पीछे आपको कम से कम ये 4 काम करने होंगे। वो पहला है कि जब भी आप अपने लोकल मुद्दे को खुलकर आप उजागर करिए,
दूसरा है कि आप आरटीआई के माध्यम से सवाल पूछिए, क्योंकि सरकार जो आपके लिए योजना लाती है, जो आपके पंचायत हो या नगर निगम हो या किसी भी जगह आप रहते हो, तो आप एक छोटा सा आरटीआई का फॉर्म भरो, आप पता करो कि उस योजना में कितना सरकार खर्च की है उस योजनाओं के लिए, या सच में किसको टेंडर मिला है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पर फैक्ट आधारित क्वेश्चन करो सरकार से, सिस्टम से। जब लोग सवाल पूछते हैं फैक्ट आधारित, प्रोपेगेंडा की बात नहीं करते हैं, तो सरकार की भी एक जवाबदेही बनती है और सरकार अपने देश को अग्रसर करती है वह विकास की तरफ। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर देखते होंगे, वह है कि हम जो नेता जीत के जाते हैं हम उनको फॉलो अप नहीं करते हैं, यानी कि ट्रैक नहीं करते हैं कि नेता हमारे देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप ट्रैक करना सीख जाओगे तो आप मानो एक सच्चे नागरिक की आप भूमिका में आप एक अच्छे देश के वासी भी हो पाओगे और हमारा देश एक सच्चा लोकतंत्र भी हो पाएगा। कि वोट देना डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, वहीं जब सवाल आप पूछते हो तो आप मानो कि हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना वही डेमोक्रेसी की आत्मा है। आज की वीडियो में आपने देखा होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर वोट के बाद जनता का पावर कहाँ चली जाती है, और आप जानना चाहते हैं कि भारत के लोग कैसे मजबूत बने और कैसे अपने अधिकार की मांग करें, तो आप ज़रूर बताइएगा कि जनता अपना ताकत कैसे वापस ले पाएगी। इस पर चाहते हैं कि वीडियो अलग बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।